हमास और इसराइल में जारी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हमास की जानिब से गजा में बनाई जाने वाली सुरंगें इसराइली फौजियों के लिए मौत का सामान साबित हो रही हैं। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजू सुरंगों से निकलकर इसराइली फौजियों को निशाना बनाते हैं और फिर उन्हीं सुरंगों में गायब हो जाते हैं और इसराइली फौज उनका सुराग लगाने में नाकाम नजर आती है। इसराइली फौज के साबिक जनरल ने इतराफ़ किया कि इसराइल के पास हमास की सुरंगों का कोई हल नहीं है। इसराइली फौज हमास के जानी नुकसान के बारे में झूठ बोल रही है। इसराइली अखबार में लिखे गए एक मज़मून में इसराइली फौज के रिटायर्ड जनरल यत्ज़ाक बर्ग ने इसराइली फौज की सलाहियतों का पर्दाफाश किया है। जनरल रिटायर्ड यत्ज़ाक बर्ग के मुताबिक गजा में लड़ने वाले इसराइली फौजी एहलकारों और अफसरान से उन्हें जो मालूमात मिली हैं उसकी बुनियाद पर वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसराइली फौज के तर्जुमान और अस्करी तज्ज़ियाकार गजा में दो बदू लड़ाई के दौरान हमास के हज़ारों जंगजुओं की हलाकत की झूठी खबरें दे रहे हैं। इसके बरक्स हमास के मारे जाने वाले अफराद की तादाद बहुत कम है। जनरल रिटायर्ड यत्ज़ाक बर्ग का कहना था, गजा में हलाक होने वाले ज़्यादातर इसराइली फौजी हमास के बमों और टैंक शिकन मिसाइलों का शिकार हुए। इसराइली फौज के पास इस वक्त हमास के अरकान को ख़त्म करने का कोई मौसर और तेज़ तरीका नहीं है। हमास के लोग सुरंगों में छुपे होते हैं और सिर्फ बम नस्ब करने, अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजू धमाका खेज मवाद का जाल बिछाने या इसराइली टैंकों और बख्तर बंद गाड़ियों पर मिसाइल फायर करने के लिए सुरंगों से बाहर आते हैं। जंगजू सुरंगों से बाहर निकल के इसराइली अफवाज को निशाना बनाते हैं और फिर उन्हीं सुरंगों में गायब हो जाते हैं। उनका कहना था कि हमास की इस हिकमत अमली से इसराइली अफवाज को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इसराइली अफवाज हमास को नुकसान पहुंचाने में नाकाम नजर आती है। साबिक इसराइली फौजी अफसर का कहना था कि इसराइली फौज के तर्जुमान और आला दिफाई हुकाम जंग की धूल छट जाने और हकीकी तस्वीर वाज़ेह होने से कबल जंग को एक अजीम फतह के तौर पर पेश करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए वो बड़े टेलीविजन चैनल्स के नामे निगारों को गजा में मुबैना फतह दिखाने के लिए ला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वो दरअसल सिर्फ शेखियां बिगाड़ रहे हैं। साबिक फौजी अफसर का कहना था कि अब उन्हें याद आ रहा है कि किस तरह 7 अक्टूबर के हमास के ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा से कबल इसराइली हुकाम और साबिक फौजी जनरल दुनिया को बावर कराते थे कि इसराइल की फौज मशरिक़ वस्ता की सबसे मजबूत फौज है जिसने अपने दुश्मनों को रोके रखा है। गजा में मौजूद मज़ाहमतकारों की सुरंगों के हवाले से साबिक इसराइली जनरल का कहना था, उनकी तबाही में कई साल लगेंगे और इसमें इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसराइली फौज अब खुद सैकड़ों किलोमीटर गहरी सुरंगों के वजूद को तस्लीम कर रही है। रिटायर्ड इसराइली जनरल ने कहा कि ये हमास पर काबू पाने का वहम था जिसके बायस इसराइल ने ज़ेर ज़मीन जंग के लिए मुताला, मनसूबाबंदी और मुनासिब साजो सामान तैयार करने की ज़रूरत को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि गजा में लड़ने वाले फौजी अफसरान बताते हैं कि हमास के ठिकानों पर इसराइल की शदीद बमबारी के बावजूद हमास को दोबारा खड़े होने से रोकना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर होगा। गजा में सुरंगों की तामीर का अमल सन 2005 में इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों के इनखला से कबल ही शुरू हो चुका था, लेकिन 2 साल बाद हमास की जानिब से इलाके का कंट्रोल संभालने के बाद इसमें तेजी लाई गई, जिसकी वजह से इसराइल और मिस्र ने हिफाजती वजूहात की बिना पर सामान और लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगाना शुरू की। अपने उरूज पर मिस्री सरहद के नीचे चलने वाली तकरीबन 2500 सुरंगों को हमास की जानिब से तिजारती सामान, ईंधन और हथियारों की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। हमास और दीगर धड़ों ने इसराइली अफवाज पर हमलों के लिए भी सुरंगें खोदी। 2006 में हमास ने इसराइल के साथ सरहद के नीचे ऐसी ही एक सुरंग का इस्तेमाल करते हुए 2 इसराइली फौजियों को हलाक किया और तीसरे फौजी गिलाद शालियत को पकड़ लिया, जिसे उन्होंने 5 साल तक कैद रखा। 2013 में इसराइली फौज ने एक 1.6 किलोमीटर लंबी 18 मीटर गहरी ऐसी सुरंग दरियाफ्त की जिसमें कंक्रीट की छत और दीवारें थीं जो गजा की पट्टी से इसराइली कबूतर्स के करीब तक जाती थीं। ख्याल किया जाता है कि गजा के अंदर सुरंगें सतह से 30 मीटर यानी 100 फुट नीचे हैं और इनके दाखिली दरवाजे मकानात, मसाजिद, स्कूलों और दीगर अवामी इमारतों की निचली मंजिलों पर वाक़या हैं। इस नेटवर्क की तामीर की कीमत मकामी आबादी ने भी अदा की है।